ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगढ़ श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का महत्व समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा का कल्याण करने में सबसे प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद में वह सम्यक दृष्टि जीव त्रिलोक पूज्य बन जाता है। अन्य देव भी, स्वर्ग के देवी देवता भी, चतुर्निकाय के देवी देवता जिनकी सेवा करते हैं, जिनकी पूजा भक्ति करते हैं, सम्यक दर्शन का प्रभाव। उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह ये नहीं देखता कि ये सामने वाला जैन कुल में पैदा हुआ है या ब्राह्मण कुल में या नीच कुल में या उच्च कुल में। वो तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की तरफ उस गुण की दृष्टि रहती है। क्योंकि उसकी आत्मा ने सम्यक दर्शन गुण धारण किया है, उसके निमित्त से वह शरीर भी वंदनीय पूजनीय हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आए थे, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्र। शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से भी ये शरीर पवित्र हो जाता है। बाहर से भले वो नीच कुल में दिख रहा है, चांडाल, लेकिन उसकी आत्मा ने सम्यक दर्शन को धारण किया, प्राप्त किया। देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगारांतरो समाचार्य भगवंत लिखते हैं कि वे देव, जिनेन्द्र देव, गणधर देव, उन्हें क्या कहते हैं? देवम विदुहु, उन्हें देव कहते हैं, उन्हें पूज्य कहते हैं, उन्हें सम्माननीय कहते हैं। वो ठीक वैसे ही है जैसे कोई कोयला है, वो जल रहा है, बाहर से दिखने में दिख रहा है, उसके ऊपर राख आ गई है, लेकिन अंदर से अभी अंगारा है, अंदर से अभी ओज है, तेज है, प्रकाश है। ठीक ऐसे ही वो बाहर से चांडाल कुल में पैदा हो गया है, लेकिन अंदर अभी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का महत्व, और इसीलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर होने की कोशिश करे, कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति कुछ भी संकट आ जाए, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? भय, आशा, स्नेह और लोभ के कारण से किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः, न प्रणाम करना, न विनय करना, न सम्मान करना, न किसी तरह का कोई अभिवादन करना। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव वही है जो किसी भी प्रकार की अनुमोदना नहीं करता। कभी विचार किया कि आचार्य महाराज ने मना क्यों किया करने को? वहां आचार्य कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, पावम अणुमोय माणाणम। प्राकृत भाषा में स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा, पाप की अनुमोदना करने के कारण से वे तो उस नरक में जाते ही हैं, उनकी जो सेवा पूजा करते हैं वे भी नरकगामी बनते हैं। और इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर मन से भी अनुमोदना होगी तो पाप की अनुमोदना।
अधर्म की अनुमोदना होगी। ऐसी स्थिति में वहां दोष लगेगा ही लगेगा, सम्यक दर्शन नहीं रह पाएगा। इसलिए उस विषय को अच्छी तरह से समझिए। आगे बढ़ते हैं, अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन 31वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें आचार्य महाराज उस सम्यक दर्शन के महत्व को बता रहे हैं। सम्यक दर्शन हमको धारण करना चाहिए, ये तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया, लेकिन इसके साथ में हमको ये भी सचेत किया था पिछले श्लोक में कि किसी भी स्थिति में, चाहे डर के कारण से हमें कुछ प्राप्त हो जाए, उस कारण से हम कुछ अपने जीवन में प्राप्त करने की भावना रखें, संसार का मेरा काम हो जाए, अटका हुआ मेरा काम बन जाए, इस तरह की भावना रख करके भी हमको खोटे देवशास्त्र गुरु के पास में नहीं जाना। तो सम्यक दर्शन को तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अब सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, कैसा है वह सम्यक दर्शन, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए जरा हम उसको देखते हैं। उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, बोलिए, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। दर्शनं ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। देखिए, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनम अर्थात दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से, साधिमानम उपाश्नुते। साधिमान का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। उपाश्नुते मतलब प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, प्राप्त होता है। ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है, अभी अपन समझेंगे क्यों और कैसे। अभी अर्थ समझें। दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम, वह जो सम्यक दर्शन है उसको, कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे, तत् मतलब उसको, तत् दर्शनम, उस दर्शन को, उस सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में, कर्णधारम, कर्णधार कहा गया। प्रचक्षते माने कहा गया है। कर्णधारम, कर्णधार, कर्णधार का मतलब क्या होता है? खेवटिया, खेवटिया। जैसे इस पार से उस पार पहुंचने के लिए हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है, और न मात्र केवल नाव की, बल्कि उस नाव के सहारे से अगले पार पहुंचाने वाले उस खेवटिया की भी सहायता आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से हम अगले पार पहुंच सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमें संसार रूपी समुद्र को पार करना है, संसार से आगे पहुंचना है,
मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष मंजिल को प्राप्त करना है, तो ये सम्यक दर्शन उस खेवटिया के समान। और पहली पंक्ति में कही दिया कि ये दोनों में श्रेष्ठ है, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा गया है। अब समझिए जरा भावार्थ अच्छी तरह से। आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? बात चल रही है सम्यक दर्शन की, और पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा रत्नत्रय जो होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया सर्वश्रेष्ठ होगा सम्यक दर्शन। अब ये हर कोई व्यक्ति मन में विचार आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ तो आचार्य महाराज चारितम खलु धम्मो लिखते हैं, चारितम खलु धम्मो अर्थात चारित्र ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और दूसरी तरफ यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र और ज्ञान तो उसके बाद में है, पहले सर्वश्रेष्ठ तो सम्यक दर्शन। अब हम क्या करें, किसको माने और किसको? उत्तर मिलेगा अपेक्षाकृत कथन किया जाता है, उस दृष्टि से चारित्र को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन चारित्र भी तब होगा ना जब पहले सम्यक दर्शन होगा। क्या बिना सम्यक्त्व के चारित्र हो सकता है? चारित्र तो हो जाएगा। अब आप बोलेंगे चारित्र तो हो जाएगा, आचरण तो हो जाएगा, सम्यक चारित्र नहीं होगा। सम्यक चारित्र नहीं होगा। सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए पहले भी मैंने निवेदन किया था, इस विषय को अच्छी तरह से समझिए। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र बन पाता है। बिना सम्यक दर्शन के हम 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लें। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो जाए तो भी सम्यक ज्ञान नहीं है बिना सम्यक दर्शन के। इतना कठोर चारित्र का पालन हो जाए कि घानी में पेल रहे हैं, मुनि अवस्था है, दिगंबर अवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में वो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है, बेकार व्यर्थ आचार्यों ने लिखा। सर्वश्रेष्ठ अगर तीनों में कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन, और उसका सबसे बड़ा कारण अपन को समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही तो ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र बन पाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन होना बहुत आवश्यक है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। और इसी के साथ अगली पंक्ति में जो उन्होंने वहां स्पष्ट दिया, मोक्ष मार्गे तत्कर्णधारम प्रचक्षते, उस सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खेवटिया कहा है। देखो आचार्य महाराज यहाँ पर, खेवटिया एक शब्द है, एक जाति है, एक क्रिया करने वाला एक व्यक्ति है। संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो परले पार पहुंचाता है नाव के द्वारा, उसे खेवटिया कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे आपने तो भगवान को ही खेवटिया कह दिया। खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिंदे, विनय पाठ में पढ़ते हैं ना। इतने बड़े भगवान, सोचो कितने बड़े, जितने बड़े तो कोई नहीं है, 3 लोक के नाथ हैं। इस संसार में 3 लोक के नाथ है, अगर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अगर कोई है तो वो कौन है? जिनेंद्र भगवान। और बताओ, हमने भक्ति के वशीभूत होकर के उन जिनेंद्र भगवान को जो 3 लोक के नाथ है उनको एक नाव का नाथ बना दिया, नाव का स्वामी बना दिया, खेवटिया बना दिया। इसी का नाम तो भक्ति है, इसी का नाम तो श्रद्धा है। भक्ति और श्रद्धा में ये विचार नहीं किया जाता कि मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूं, बस अपने मन में आए मन के शब्दों को भगवान के श्री चरणों के समक्ष रखना। कवि ने वहां पर खेवटिया कह करके भगवान को कह दिया, लेकिन जरा ये भी तो विचार करो कि फिर खुद क्या बन गए? नाव में बैठने वाले। इसीलिए हमने भगवान को खेवटिया बना दिया, भैया हम तो भगवान आपकी नाव में बैठ गए, अब आपकी मर्जी है, जहां आप ले जाना चाहो वहां ले जाओ, हमें तो चलाना आती नहीं नाव। दर्शनम कर्णधारम, मोक्ष मार्ग में वह व्यक्ति, वह आत्मा जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है,
वह सम्यक दर्शन उस आत्मा के लिए खेवटिया है। जैसे बिना खेवटिया के नाव से पार नहीं पहुंच सकते, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष प्राप्ति असंभव है। और मैं कहता हूं मोक्ष प्राप्ति क्या, मोक्ष मार्ग ही असंभव है, कोई नहीं होगा। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो मंजिल कहां से मिलेगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझ करके अपन अपनी धारणा को बनाएं। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सम्यक दर्शन दोनों में, तीनों रत्नत्रय में, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही कहा है क्योंकि इसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त होते हैं। पढ़ते हैं अपन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सोदर्शन, धारो भव्य पवित्र। सम्यक दर्शन को हमें धारण करना चाहिए, ये पहला हमारा प्रथम सोपान है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता, उत्कृष्टता और महानता पढ़ी। आइए उसी क्रम में अगले श्लोक की ओर आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज उसी बात को और अच्छी तरह से उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए एक वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार उस वृक्ष के माध्यम से, जैसे बिना तने के, बिना मूल के, जिस प्रकार किसी भी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदि संभव नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति आदि संभव नहीं है। आइए देखते हैं। विद्यावृत्तस्य, बोलिए, विद्यावृत्तस्य संभूति, संभूति स्थिति वृद्धि, स्थिति वृद्धि फलोदयाः, फलोदयाः, स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति, न सन्त्यसति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे बीजाभावे, बीजाभावे तरोरिव, तरोरिव। ठीक। विद्यावृत्तस्य संभूति, बोलिए, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः, स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे, न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव, बीजाभावे तरोरिव। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। सम्यक दर्शन को पिछले श्लोक में सर्वश्रेष्ठ तो बता दिया, लेकिन उसके सर्वश्रेष्ठ बताने के पीछे कारण क्या है? जैसे कि पिछले श्लोक में थोड़ा सा इशारा किया था कि उसके अभाव में ज्ञान और चारित्र नहीं बन पाता, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं बन पाते। वही बात यहाँ कह रहे हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया। विद्या मतलब ज्ञान और वृत्त का मतलब चारित्र। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संभूति, संभूति का मतलब होता है उत्पत्ति। स्थिति, स्थिति का मतलब ठहरना, रहना। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होना, और फलोदया मतलब फल का उदय, फल फूल की प्राप्ति होना। न संति असति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरि। न मतलब नहीं, संति मतलब होते हैं,
संति मतलब होते हैं। असति सम्यक्त्वे, नहीं होने पर। सति का मतलब होता है होने पर, और असति माने नहीं होने पर। किसके? सम्यक्त्वे मतलब सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व के नहीं होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसकी वृद्धि और उसके फल का उदय, ये सब कुछ नहीं हो पाता है। कैसे? बीजाभावे तरोरिव, बीज अभावे तरोह इव, बीज के अभाव में वृक्ष के समान। जैसे अगर बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उत्पन्न हो पाएगा? बोलिए, नहीं। क्या पेड़ का तना बन पाएगा? नहीं। क्या पेड़ की शाखाएं बन पाएंगी? नहीं। क्या पेड़ में फल फूल आ पाएंगे? नहीं। अरे जब बीज ही नहीं है तो कहां से आएंगे? जब हमें ये उदाहरण समझ में आ रहा है तो आचार्य महाराज भी हमको यही तो समझा रहे हैं। जब सम्यक्त्व रूपी बीज नहीं है तो फिर ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति संभव कैसे हो सकती है? ज्ञान और चारित्र तभी हो पाएगा जब सम्यक दर्शन होगा। यह सम्यक दर्शन उस बीज के समान है। समझिए भावार्थ रूप में अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। एक पेड़ का, एक वृक्ष का उदाहरण देकर के बहुत सुंदर व्याख्यान आचार्य महाराज यहाँ कर रहे हैं कि जिस प्रकार उस वृक्ष के अभाव, उस बीज के अभाव में वो वृक्ष नहीं ठहर सकता। जब बीज ही नहीं डालेंगे तो फिर पौधा कहाँ से निकलेगा? फिर वो बड़ा कैसे होगा? फिर वो वृक्ष कैसे बनेगा? फिर उसकी शाखाएं कैसे बनेंगी? उसमें फल फूल कैसे आएंगे? पत्तियां कैसे आएंगी? मूल है हमारा बीज, और वो बीज सम्यक दर्शन। वो बीज सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के अभाव में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोक्ष मार्ग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोक्ष तो बहुत दूर है। जैसे उस बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितने फल फूल आएंगे, क्या होगा, कितने साल चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। बीज ही नहीं है तो फिर क्या करें? ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में बिना सम्यक दर्शन के हमारे जीवन में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी चारित्र हो, कोई मतलब नहीं है। आचार्यों ने लिखा, सम्यक्त्व के अभाव में आप मुनि बन गए। सम्यक्त्व के अभाव में मुनि बन गए। पीछी कमंडल का ढेर लग गया, इतना ढेर, इतनी बार मुनि बने कि सुमेरु पर्वत बन गया। किससे? पीछी कमंडलों से। लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। कारण क्या? कारण है सम्यक्त्व का अभाव, सम्यक दर्शन के अभाव। अब आप बोलेंगे मुनि बन गए तो फिर सम्यक दृष्टि तो होंगे। मुनि तो रत्नत्रयधारी होते हैं। उत्तर मिलेगा, मात्र नग्न वेश धारण करने से रत्नत्रय नहीं आ जाता। उस नग्न वेश के साथ में 28 मूल गुणों का पालन, दिगंबर चर्या, वीतराग मुद्रा को धारण हमने किया है। इसलिए आगम के अनुसार चर्या करते हुए 28 मूल गुणों का पालन होगा, तब तो वो सच्चे मुनि कहलाएंगे। अंतरंग से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन 3 कषायों का अनुदय होगा, तब तो छठा सातवां गुण स्थान बनेगा। बाहर से भले ही नग्न बने रहो, आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, गुण स्थान पहला। मिथ्यात्व है तो पहला। बाहर से मुनि बाना धारण करो तो करो, नग्न हो जाने से मात्र से थोड़ी ना गुणस्थान बन जाता है। नग्न हो जाने मात्र से गुणस्थान नहीं बनता, लेकिन जब भी छठा सातवां गुणस्थान बनेगा वो नग्न होने से बनेगा। ये भी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। बिना दिगंबर मुद्रा धारण किए आज तक किसी का छठा सातवां गुणस्थान न हुआ है, न हो रहा है और न होगा। लेकिन ये बात भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि मात्र नग्न होने पर ही छठा सातवां गुणस्थान भी नहीं बन जाता। उसके लिए 3 चौकड़ियों का अभाव होना जरूरी है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कितने अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं। कितना भी आचरण कर लीजिए, बाहर से खूब दिख रहा है,
खूब प्रवचन दे रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग आपके फॉलोवर्स हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है। उस सम्यक दर्शन के अभाव में वह आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। और इसके साथ में जितना वो ज्ञान और चारित्र, अच्छा फिर मैं निवेदन करूं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मेहनत कुछ नहीं करनी, चारित्र में तो खूब मेहनत करनी पड़ती है। चारित्र के पालन में तो मेहनत करनी पड़ेगी, दो प्रतिमाओं के पालन में बहुत नानी याद आएगी। बाहर का नहीं खाना, अशुद्ध नहीं खाना, यहाँ जाना वहां जाना, ये नहीं खाना ये नहीं पीना, उससे इस तरह से व्यापार नहीं करना, चोरी नहीं करना, पंच महा अणुव्रतों का पालन करना, 2 टाइम सामायिक करना, अतिथि संयम, सब सब वहां तो बड़ा आचरण में तो बड़ा बहुत अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। सम्यक दर्शन में तो कुछ नहीं करना, बस श्रद्धान बनाना है, मात्र श्रद्धान बनाना है। और उस श्रद्धान को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना श्रद्धान बनाए, बिना विश्वास किए ज्ञान और चारित्र नहीं। आचार्यों ने तो शास्त्रों में लिखा 11 अंग 9 पूर्व तक। सोचिए, जरा विचार करें, कुल 12 अंग होते हैं, उन 12 अंगों में आचार्य महाराज कह रहे हैं 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान एक मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी बस रखा हुआ है, ज्ञान ज्ञान मात्र है, आचरण में नहीं है, चारित्र में नहीं है, या यूं कहे वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं। अब आप बोलेंगे 11 अंग तो सम्यक भी ही है, 11 अंगों में थोड़ी ना दोष है, 11 अंग 14 पूर्व का आप मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहे हैं? उत्तर मिलेगा, ज्ञान तो ज्ञान होता है, वह सही और गलत नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति की श्रद्धान और मान्यता के अनुसार वह सही गलत बन जाता है। अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो वही 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो वही ज्ञान, क्योंकि जब श्रद्धान ही गलत है, श्रद्धान ही मिथ्या है, तो वो ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है, सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? आचार्यों ने उसे भी कहा ये मिथ्या ज्ञान ही है। क्यों मिथ्या दृष्टि? इसलिए मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का एक साथ कनेक्शन है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का एक साथ कनेक्शन है। सम्यक दर्शन के होने पर तुरंत उसी समय सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। इंद्रबुद्धि गौतम हमारे समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान महावीर स्वामी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 500 शिष्य उनके थे, वेद वेदांग सबके वो जानकार थे, लेकिन अब तक मिथ्या दृष्टि। जैसे ही समूह शरण में पहुंचे, आचार्य भगवंतु ने वहां पर लिखा, मान स्तंभ को देखते ही मान गलित हो गया और सम्यक्ति की प्राप्ति हो गई। अब तक जितना भी ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान था, और जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। उसी समय युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुए, होगा एक साथ ही, सम्यक दर्शन होते सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन एक प्रकाश और दीपक में जैसे फर्क होता है। बोलिए, पहले उजाला हुआ कि पहले बत्ती जली? दोनों एक साथ ही तो हुआ, बत्ती जलती तो उजाला हुआ, लेकिन दोनों में कारण कार्य व्यवस्था है। दीपक के जलने पर उजाला हुआ दोनों एक साथ, लेकिन दीपक का जलना कारण हुआ और प्रकाश होना, उजाला होना कार्य हुआ। कारण कार्य का वहां पर कथन है। ऐसे सम्यक दर्शन के कारण से सम्यक ज्ञान होता है, दोनों होते एक साथ ही। इसलिए आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं अच्छी तरह से समझ करके कि जैसे वृक्ष नहीं ठहर सकता है बीज के अभाव में, हो ही नहीं सकता, ठहरना तो बहुत दूर की बात, ऐसे ही सम्यक्त्व के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वो हमारे पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समय आपका हो रहा है। अच्छी तरह से इस विषय को समझ करके आज की इस कक्षा में हमने सम्यक दर्शन के महत्व को समझा। सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, और उस चिंतन को, उस पदार्थ को अपने जीवन में लाते हुए, क्योंकि इस गुण के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण होगा। जब भी आत्मा का कल्याण होगा वो इसके माध्यम से ही होगा। इसके बिना आज तक न तो किसी ने
मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है, न कोई कर पाया है और न कोई कर पाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इस विषय को समझ करके और हम अपना श्रद्धान बनाएं, सम्यक दर्शन को हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई है ही नहीं। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अभाव में नहीं होता है। यदि हम अपने जीवन को रत्नत्रय से विभूषित करना चाहते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी, पहला सोपान सम्यक दर्शन है। हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान बनाएं, तब तो हमारे द्वारा किया जाने वाला विधान, व्रत, पूजा, नियम, धर्म, दान, तीर्थ वंदना, ये सब सार्थक होगी। बिना सम्यक दर्शन के ये कोई सार्थक नहीं है। संसार का थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, कुछ संपदा आदि मिल जाएंगी, लेकिन आत्मा का कल्याण बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा। आचार्यों ने लिखा, बिना सम्यक दर्शन के मिथ्या दृष्टि जीव जो धर्म की क्रिया करता है वह उसे निरतिशय पुण्यवंद कर देती है, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो जो ये सारे के सारे धर्म की साधन धर्म की क्रियाएं करता है उसके लिए सातिशय पुण्य का बंध होता है। दोनों में अंतर होता है। सातिशय पुण्य उसे संसार की भोग संपदा तो देता ही देता है, साथ में मोक्ष मार्ग पर ले जाने का उपक्रम भी करता है। बिना पुण्य के दीक्षा भी नहीं मिलती, बिना पुण्य के आचार्य भगवंत के दर्शन भी नहीं मिलते, बिना पुण्य के प्रतिमा भी नहीं मिलती, बिना पुण्य के नियम व्रत भी नहीं मिलते। तो सातिशय पुण्य उसे वो पुण्य भी प्रदान करता है जिससे वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ये सम्यक दर्शन का महत्व है। और मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य बंध तो कर लेगा लेकिन निरतिशय करेगा, आत्मा का कल्याण बहुत दूर, बस सांसारिक सुख सुविधाएं संपदा उनको दे देगा। अब हमारा खुद का एक मंतव्य होना चाहिए, हमें सांसारिक वैभव के साथ साथ वो चाहिए नहीं, वो अपने आप मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मोक्ष मार्ग बने, हमारा आत्म कल्याण हो, ऐसी मंगल में हमारी भावना हो, तो हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इस मार्ग पर आगे बढ़े। इसी मंगल में भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।